तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज एसएससी जीडी का हमारा चौथा दिन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने 3 दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं एसएससी जीडी में एक चीज़ मानता हूँ कि जो मैं इसमें बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी जीडी की PYQ जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं एसएससी जीडी में, चाहे रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके, केवल केवल और केवल उसे ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छी बार 1-2 बार करके चले जाते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा चौथा दिन है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाले हूँ। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आज हम सबको पता है कि आज हमारा चौथा दिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन में 1 से लेकर 8 तक वर्ग, 1 से लेकर 8 तक घन आपको लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा ऐप है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। वहाँ से 10 जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, विलोम करना है 1 पेज, जो भी आपके पास बुक होगी वहाँ से, या तो PYQ मैंने डाला है बुक, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। एक टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर कोई नया है तो टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर सारा बुक का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, ठीक है। फिर 20 वर्तनी आपको करना है, 20 वर्तनी जो शुद्धि अशुद्धि जो शब्द होते हैं, जैसे कवित्री हो गया, इसको कैसे लिखा जाता है, वो 20 वर्तनी शब्द आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। एक परिवाची करना है आकाश का परिवाची अभी मैं दिखा देता हूँ। तो आकाश का परिवाची करना आपको, ठीक है, आकाश का। उसके बाद 2 सेट आपको लगाने हैं, 2 सेट आपको लगाने हैं हिंदी के, प्रीवियस ईयर के 2 सेट आपको लगाने हैं हिंदी के, सेक्शनल वाइज 2 सेट आपको हिंदी के लगाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का है हिंदी सेट। तो कल हमने 5 और 6 करा था, आज आपको 7 और 8 करना है। आज आपको 7 और 8 करना है। ये 11 जनवरी 2023 को हुआ था, 11 जनवरी 2023 को हुआ था, ठीक है। तो ये कल मैंने 5 और 6 करा था, आज 7 और 8 हमें करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। तो ये परिवाची है, कल हमने आँख का परिवाची किया था, नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षि, चक्षु, इच्चड़, प्रेक्षण, चक, दीदा, अंबक, हक, चश्म, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको आकाश का परिवाची करना, आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, नाक, खगोल, फलक, दीव, दैव, अंतरिक्ष, आसमान, दव। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, नाग, खगोल, फलक, दीव, दैव, अंतरिक्ष, आसमान, दव, ठीक है। तो ये परिवाची आपको करना है और ऊपर की ये चारों परिवाची एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ में क्या करना है, तो देखो मैथ का जो नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति, वो हमने खत्म कर लिया है। तो अब हमारा LCM शुरू हो रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए LCM, वो ये 2024 का छोड़ के है, ठीक है। 2023 तक के 88 प्रश्न पूछे गए LCM से। तो वो मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसको अलग से काट के लसा मसा वाला। तो ये 88 क्वेश्चन आपको करना है। हालांकि करा तो मैं भी देता, लेकिन यार मेरे पास इतना वो साधन नहीं है कि मैं इसको करा पाऊँ, ना तो मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। तो 88 क्वेश्चन है। अब 2 दिन लेना है या 3 दिन लेना है, ये आप लोगों के ऊपर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन में 40 प्रश्न आप लोग लगाएंगे तो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका फंसने वाला। जब 88 प्रश्न को आप लगाएंगे तो जो भी प्रश्न आपका फंसेगा, तो जो कॉपी आपने बनाई होगी मैथ के लिए, उस कॉपी में आपको जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये लिख लेना चाहिए, उसे लिख लीजिएगा, ताकि बाद में रिविजन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये तरीका है पढ़ने का। फिर आपको रीजनिंग में क्या करना है, एनोलॉजी चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें 250 प्रश्न थे। तो आई होप कि आप लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया ही होगा। तो आज या कल इसको ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग में लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग में लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जीके में आपको क्या करना है, तो जीके में भी 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, जो 7वां और 8वां, शायद 7वां और 8वां चल रहा है हमारा, 7वां और 8वां 2023 का, जो कि 11 जनवरी को हुआ था, 7वां और 8वां, इसका तीनों का लगाना है, हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, 2-2 प्रैक्टिस सेट सेक्शनल वाला आपको टेक्स्ट बुक पे जाके लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रीजनिंग का है जीडी का, ठीक है, रीजनिंग का जीडी का, यहाँ पे ये जीडी का है रीजनिंग का। तो कल हमने 5 और 6 करा था, आज आपको 7 और 8 करना है। सेम चीज़ ऐसे ही हिंदी में करना है 7-8, सेम चीज़ हिंदी में, रीजनिंग में, जीके में, तीनों में करना होता है, ठीक है।
तो यार देखो बस मेरा ये टारगेट है कि हम जीडी के इस बार एक भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को ना छोड़ें, एक भी पीवाईक्यू को ना छोड़ें, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हम एक भी पीवाईक्यू को नहीं छोड़ेंगे, सारा करके जाएंगे। तो आपने जीके देख लिया, और जीके में आपको क्या करना है, जो सीरीज नायक सीरीज है, जो नवीन सर की नायक सीरीज है, मैंने कहा था कि इसे 3 दिन में आपको ख़त्म करना है। तो कल पहला दिन था, आज आपका दूसरा दिन है। तो आज जो पहली वीडियो उसको 2 दिन में ख़त्म करना है। अगर कोई करना चाहते हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके PDF से इसको पढ़ ले रहा हूँ। अगर जो करना चाहते हैं तो 3 दिन एक वीडियो को आपको देना है, 2 दिन क्या करना है, वीडियो देखना है, 1 दिन आपको इसके नोट्स बना लेना है, ठीक है। और इसका PDF RWA ऐप पे शायद मिल जाएगा। नायक सीरीज आपको नवीन सर से करना है। तो जीके में अगर आपके पास कोई और बुक है जो वन लाइनर हो, जैसे लुसेंट की हो या किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, कोई भी बुक हो, तो आप उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें ही बहुत है, ये भी बेहतर है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नायक सीरीज कर लेंगे, ये कर लेंगे और स्टैटिक कर लेंगे तो कहाँ से पड़े फंसेगा। बाकी लास्ट में करंट अफेयर कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। तो स्टैटिक में आज भी आपको जनवरी के दिवस करना है और विटामिन आपको करना है, क्योंकि जब मैं सेट लगा रहा था 5वें सेट में, 2023 के 5वें सेट में, तो उसमें विटामिन से प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि विटामिन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जैसे हम सेट लगाते चलेंगे तो उसमें जो भी टॉपिक हमें लगेगा उस टॉपिक को एक ही बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये विटामिन है, आप लोग चाहे तो नोट कर लेना, मैंने इसको अपने कॉपी में नोट करा है। तो विटामिन है जिसे रेटिनाल कहते हैं, ये वाला पूछा था शायद, थायमिन वाला पूछा था, विटामिन बी लवा। विटामिन ए जिसे रेटिनाल कहते हैं और इससे रतौंधी रोग होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन B1 थायमिन कहते हैं, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन 5 पेंटोथेनिक, इधर मैंने उसको लिख दिया है। विटामिन 6 पायरिडैक्सिन। विटामिन 7 बायोटीन। विटामिन 9 फोलिक अम्ल, ठीक है। बाकी विटामिन 12 साइनोकोबालामिन जिससे एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी। विटामिन C स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E टेकोफेरॉल, जनांग की कमजोरी हो जाता है। विटामिन E नेप्थोक्यूनॉन जिससे रक्त का थक्का न जमना, नेप्थोक्यूनॉन, विटामिन E नेप्थोक्यूनॉन, ठीक है। तो भाई ये जनवरी के दिवस हैं और ये लास्ट दिन है जनवरी का दिवस का, तो याद कर लेना। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 विश्व ब्रेल दिवस, 9 प्रवासी भारतीय दिवस, 10 विश्व हिंदी दिवस, 11 राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी को ही गांधी जी की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।